नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर। मैं राजन तिवारी। देखिए, हमारे साथ में बैठे हुए हैं नवादा के लोग। और नवादा जो है पूरे समझ लीजिए कि 38 ज़िलों में, बिहार का जो 38 ज़िला है उसमें नवादा जो ज़िला है ये इसकी सारी सीटें जो है हॉट हो गई है। हॉट होने का मुख्य वजह बताया जा रहा है राजवल्लभ यादव का एनडीए के साथ में जाना। वो राजवल्लभ यादव जिन पे बहुत सारे आरोप लगे और कहा गया कि उनको जो है जो भी आरोप लगे उनको कोर्ट से उनको जो है बरी कर दिया गया। इसके बावजूद जनता के बीच में जो उनकी छवि है वो सबको पता है। हम लोग देखेंगे गोविंदपुर विधानसभा, नवादा विधानसभा और जो 3 विधानसभा है उसके बारे में वहाँ के लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है। क्या राजवल्लभ यादव का वही इम्पैक्ट है जो पहले था 2015 के पहले, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पास में बहुत सारे संसाधन है जिसका वो उपयोग करके चुनाव को जीतते रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंदर कुमार है। कब से पार्टी में हैं? 90 से है। 90 से है, यानी कि आपको मोटा मोटी 35 साल हो गया। जी 35 साल से हो गया। तो आप तो राजवल्लभ यादव जी के साथ में भी रहे होंगे। राजवल्लभ जी के भाई के साथ भी हम रहे हैं। तो क्या कहिएगा, राजवल्लभ यादव जी का कितना इम्पैक्ट है वो 5 विधानसभा पे? इम्पैक्ट लालू जी का है, राजवल्लभ जी का कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं है। लालू जी का ही इम्पैक्ट है? जी लालू जी का है। आरजेडी का इम्पैक्ट है? जी आरजेडी का है। आपका कौन सा विधानसभा हुआ? मेरा गोविंदपुर विधानसभा है। तो गोविंदपुर विधानसभा का क्या गणित है? वहाँ तो राष्ट्रीय जनता दल का गणित है। एलजेपी सामने खड़ी है। हाँ जी। आपके उम्मीदवार कौन है? हमारे उम्मीदवार पूर्णिमा यादव है। कितना वोट से जीत मान रहे हैं तय? पूर्णिमा यादव जीतेगी 40,000 से। तो राजवल्लभ यादव ताकत नहीं लगाएंगे कौशल यादव जी के वाइफ को हराने के लिए? वो तो ताकत लगेबे करेंगे, उसमें कहना क्या है, लेकिन उनके साथ वोट जाएगा हमारा तबे नहीं। वोट नहीं जाएगा? नहीं, राजद का वोट एको वोट नहीं उनके साथ जाएगा। वो कह रहे हैं कि पिछड़ा का, दलित का, सबका वोट जो है हमको अरे मिलता आप है। कहने से कुछ होगा। अभी भाई को लड़ाया लोकसभा चुनाव में निर्दलीय, टेम्पू नगीना पुदीना, कितना वोट आया। हर विधानसभा में 6,500 तो लेवे किया। अब तो उनके वाइफ को भी मिल गया है ना, वाइफ को भी एनडीए से मिला है। अरे एनडीए का जो वोट है उतने वोट ने उनको रहेगा कि राष्ट्रीय जनता दल का भी वोट उन्हीं के यहाँ चला जाएगा। एनडीए बोलती है कि हम तो बहुत दूध के धुले हुए पार्टी हैं, गंगा और गीता के पार्टी हैं। फिर कहीं ना कहीं जो जिनकी छवि अच्छी नहीं है उनको काहे टिकट दे रही है? जैसे एक बात पूछते हैं, उनको ऐसा के आदमी मिल रहा है, बढ़िया आदमी मिलवन करेगा तो जो मिलेगा उन्हीं ने टिकट देंगे। और बताइए, नवादा को चलिए, नवादा विधानसभा में क्या स्थिति है? नवादा विधानसभा में हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन। कौशल यादव जीतेंगे? निश्चित। अगेंस्ट में कौन खड़े हैं? अगेंस्ट में उसी के पत्नी है विभा देवी। विभा देवी को कितना वोट आएगा? विभा देवी को ज़्यादा आएगा। तो हमको जो उम्मीद है उनको 40,000, 39,000, 45,000 तक जाएंगे। तो कौशल यादव जी जो हैं पहले उन्हीं के साथ में थे, तो क्या हुआ ऐसा कि अलग अलग हो गए दोनों? कौशल जी उनके साथ कभी नहीं है। लोग तो बोलते हैं कि उनके साथ में थे। कभी नहीं। उनके साथ में रहे लंबे समय तक। नहीं। कौशल जी सब दिन उनके खिलाफ राजनीति किए हैं। कौशल जी उनसे पुराना राजनीतिक भी है। कौशल जी परिवार समझिए कि 71 से मंत्री रहे। उनके पिता माता 5-7 बार जीती है। जो हालात है, कौशल जी तो समझिए कि नेतृत्व में वो आदमी बढ़ा है। उसका भाई राजवल्लभ जी के जो भाई कृष्णा बाबू थे वो बढ़े हैं। और तीसरा विधानसभा का नाम बताइए और उसका गणित बताइए। तीसरा विधानसभा है वारसलीगंज। वारसलीगंज, हाँ, वारसलीगंज में भी बहुत लड़ाई चल रहा है। हाँ जी। तो वारसलीगंज भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीतेंगे वहाँ। और उधर से कौन खड़े हैं? वहाँ से अरुणा देवी है जो अखिलेश की पत्नी है। तो वारसलीगंज में क्या गणित बैठा रहे हैं? हम लोग का वहाँ जो गणित है समझिए कि एक महागठबंधन बना, एनडीए की लड़ाई है। तो वारसलीगंज आपके जो है घटक दल वाले मांग रहे हैं कि ये तो मेरा सीट है, इस पे आरजेडी को कैसे हम देते? दोस्ताना संघर्ष होगा। कांग्रेस भी लड़ेगी? जी कांग्रेस निश्चित लड़ेगी, टिकट तो दे दिया उसको। तो वारसलीगंज बता दे कि पिछली बार जो है कांग्रेस लड़ी थी, अगर मुझे ठीक से याद है तो, और इस बार जो है वहाँ से अनीता देवी, यानी कि अनीता कुमारी किनकी पत्नी है? अशोक महतो की पत्नी है। अशोक महतो की पत्नी जो है वहाँ से लड़ेंगी। और उन्होंने लोकसभा भी लड़ा था और लोकसभा में कुछ मतों से हार गए थे। वारसलीगंज में क्या स्थिति था लोकसभा में के चुनाव में? वो विधानसभा में कितना इम्पैक्ट था आप लोगों का?
हम लोग तो पूरा इम्पैक्ट था। जीत गए थे वो विधानसभा? नहीं, हम लोग जीते हैं नहीं, लेकिन कुछ वोट से आ रहे हैं, लेकिन इस बार हम जीतेंगे वहाँ। चलिए चौथा विधानसभा पे आइए। वो रजौली विधानसभा है। राजौली विधानसभा तो एसी रिजर्व है। जी, तो ऐसे हम लोग के जीते हैं सब दिन राष्ट्रीय जनता दल वहाँ। 6-7 बार से जीतते आई है। जी, आपको हम लोग वहाँ से जीत रहे हैं। लमसम यानी 90 में जीते थे भाजपा से, उसके बाद 95 से हम लोग जीत रहे हैं। राजौली में भी कहा जाता है कि इम्पैक्ट है यादव जी का, एनडीए के यादव जी का। यादव एनडीए के यादव को गलत बात कहाँ बोलते हैं? वहाँ महागठबंधन का यादव का सर्वोच्च सीट है वो। वहाँ किसी का चला है आज तक? जिसको लालू यादव टिकट दिया वो एमएलए बन के आया है। कहीं कहने की कोई बात है उसमें? एसी रिजर्व है तो पूरा वोट चला जाता है यादव। देसी रिजर्व है, देसी को ही एसी कहा जाता है पूरा। चलिए अब 5वां विधानसभा की तरफ। हिसुआ है। हाँ। हिसुआ हम लोग जीते हैं सीट आज भी और कल भी जीतेंगे। नवादा जिला का 5 सीट हम लोग जीतेंगे राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व। हिसुआ में कौन उम्मीदवार हैं? नीतू कुमारी उम्मीदवार है, आदित्य बाबू के बहू, पूर्व मंत्री आदित्य। और सामने में कौन है वहाँ से? अनिल सिंह है भाजपा का उम्मीदवार। तो उनको कमजोर मान रहे हैं? पूरा कमजोर है ये कहना कि अगलो बार तो उसको हराए हैं। अच्छा एक बात बताइए आप, इतने 35 सालों से आप आरजेडी में हैं, इतना फ्रेंडली फाइट क्यों हो रहा है? 13 सीट पहुंच गया। देखिए एक बात बताते हैं, कांग्रेस में जो हम लोग के जो नेता हैं राहुल गांधी को जो घुमा जो दिए हैं और उसको लग रहा है हमरे सब वोटर हैं, भीड़ हमारा है और उसका वो तस्वीर देख के सोच रहे हैं कि हमरे सब कुछ हमरे है। अरे तेजस्वी का बिहार में तो समझिए तेजस्वी लड़ाई दे रहा है, आपको साथे लेके हम लोग को परेशानी हो रहा है। वो अलग ही लड़ रहता 243 पर, वो ठीक रहता। हमारा जो अपना कहना है। चलिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ? हमारा संजय कुमार नाम हुआ। कितने दिन से हैं आरजेडी में? सबसे पहले तो आपका चैनल का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम लोग जदयू में थे, जब से कौशल यादव जी आरजेडी में आए हैं तब से हम लोग आरजेडी ज्वाइन किए हैं। बहुत अजीब हो गया ना कि उधर वाले इधर आ गए, इधर वाले उधर चले गए। देखिए नवादा जिला की स्थिति, वहाँ पूर्व मंत्री राजबल्लभ प्रसाद यादव जी थे, आरजेडी के खाली नाम पर थे। सब दिन एनडीए को ही मदद करते थे, वो आरजेडी के कभी मदद नहीं करते थे। नहीं, इतने बार के विधायक रहे। आप बता देते हैं, जब एक बार वीरचंद पासवान जी वहाँ से आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे, माननीय कौशल यादव जी जिलाध्यक्ष थे आरजेडी के, उनको पूरे तौर से उनको मदद कर रहे थे कौशल यादव जी, और राजबल्लभ प्रसाद यादव जी भी थे। 3 दिन बचा, वहाँ से संजय पासवान लड़ रहे थे बीजेपी से, उनको 3 दिन कहा कि बचा तो पूर्व मंत्री राजबल्लभ प्रसाद यादव जी कहा कि बीजेपी को दो, बीजेपी के दो। आधा कुछ वहाँ कौशल जी का जनता पर पकड़ था, जनता उनको मानता था। वहाँ से वीरचंद पासवान जी लाखों वोट से जीत के गए। बता देते हैं कि अभी वहाँ नवादा जिला में भले अभी टिकट ना मिले, मगर आपको बता देना चाहता हूँ कि नवादा जिला में नवादा विधानसभा से कौशल यादव जी भारी मतों से जीतेंगे। नवादा जिला में नवादा विधानसभा से कौशल यादव जी भारी मतों से जीतेंगे, राजबल्लभ यादव के वाइफ को हराएंगे। अरे उनका वाइफ को तो हरा चुके हैं। इतना तो हाइप का है जो लोगों के बीच में, मीडिया में, राजबल्लभ यादव इतने ताकतवर हैं, एनडीए उनको साथ लाई है, नीतीश कुमार सुशासन की सरकार उनको साथ ला दी जब वो आरोपों से बरी हो गए। बोले लगा दिए तो बोल दिए, जो पार्टी नीतीश जी और मोदी जी में जाएंगे वो तो गंगा धोवाइए जाएंगे, उसमें बचा है क्या? जब जो हाई कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट उनको सजा किया और हाई कोर्ट उनको बरी किया, अभी सुप्रीम कोर्ट में फंसैले है नीतीश जी और मोदी जी। यदि छिल मिलाएंगे तो हम इनको छोड़ेंगे। मोदी जी और अमित शाह अचानक बैठल है, तो इसलिए जो कहता है मोदी और नीतीश वही मंत्री जी करते हैं। तो गाय गंगा गीता वाली पार्टी गड़बड़ा रही है क्या? गड़बड़ा गया कि नवादा जिला में कौशल यादव जी का सिक्का चलेगा। गोविंदपुर विधानसभा हो, वारसलीगंज विधानसभा हो, रजौली हो, चाहे हिसुआ हो, इनका नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी को 5 सीट जिता
जिताने के लिए जा रहे हैं, इसमें कोई कृति प्रति नहीं। वारसलीगंज का सीट अभी फंसा हुआ है, लोग बता रहे हैं। देखिए हम बता देते हैं, वारसलीगंज का सीट फंसा हुआ नहीं है। जो अंतन मंडल सिंह को मिला है, कांग्रेस दिया है, वो राजद के तो वोट, पहले से तो लड़े ना। वो राजद का वोट वहाँ है, उनका सुजाति के वोट नहीं देते हैं, समझे। वहाँ राजद के वोट लोग उनको देते थे। पिछली बार तो आप लोग दिए थे ना। दिए थे तो वह परकल है कि चोरे चोर मसेरे भाई कि चीत भी हम और पट भी हम। नहीं तो इस बार अनीता कुमारी दिखाई दे रही है आप लोगों को, महतो जी दिखाई दे रहा है, इसके चलते तो नहीं दे रहे हैं। आपको चैलेंज को हम मतलब पता नहीं है। जब अनीता कुमारी घूर रहे थे तो आपको पता होगा कि गांव के गांव लोग निकल रहे थे इनको जिताने के लिए। यदि तेजस्वी यादव जी उनको टिकट देते ना देते वो तो हम अभी नहीं बोलेंगे, मगर अपना पकड़ उनका कुमारी अनीता जी का वारसीगंज में है। तो ये थे हमारे साथ में नवादा जिले के लोग। इनका कहना है कि राजबल्लभ यादव का कोई पकड़ नहीं है और जनता के बीच में उनकी जो छवि है वो उतनी नहीं है जितना बताया जाता है मीडिया में। और जो संसाधनों की बात होती है उस पर भी लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, नवादा में 5 का 5 सीट आरजेडी जीतेगी, महागठबंधन जीतेगी। तो ये था हमारा नवादा के लोगों के साथ में बातचीत। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।